नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 6 हमें मिड एयर रिफ्यूलर खरीदने हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर उसका क्या प्लान है, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दे सकती है 6 मिड एयर रिफ्यूलर के लिए, और साथ ही वह अनमैन्ड एरियल व्हीकल के काम को भी आगे ले जाना चाहती है और उन्हें इंडक्ट करना चाहती है और अपग्रेड करना चाहती है। ये बात दोस्तों उन्होंने अपनी एक ईमेल स्टेटमेंट के जरिए एक इंटरव्यू के दौरान कही मीडिया को, जब वे अपनी क्वेरीज का जवाब दे रहे थे कि स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की इस चेंजिंग नेचर के अंदर प्रेपरेशन के अंदर क्या बदलाव आया है, स्पेशली जब एरियल एंगेजमेंट होने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले पिछले 12 सालों के अंदर 2 बार ऐसी डील होते होते रह गई है और इंडियन एयरफोर्स सफल नहीं हो सकी, लेकिन अब वह एक नई रिक्वेस्ट करने जा रही है नई जनरेशन के मिड एयर रिफ्यूलिंग प्लेन्स के लिए, ताकि हमारे फाइटर जेट की रीच को बढ़ाया जा सके। और उन्होंने कहा कि इसके लिए एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही RFP इशू की जा सकती है। और उन्होंने बताया कि ये जो इंडक्शन होगा ये उनके लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान यानी कि LTIPP के हिसाब से होगा। ये दोस्तों वो स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटीज होती हैं जो इंडियन एयरफोर्स अगले 15 सालों के लिए एक्वायर करना चाहती है, और इस तरह से उनका गोल है कि ये पीरियड अब 2012 से 2027 तक रहेगा। और दोस्तों इसे प्राप्त करने की जो ऑफिशियल प्रोसेस रहेगी वो होगी इंडियन एयरफोर्स का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हासिल करना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक बॉडी है, एक पार्ट है, और इस प्रपोजल को फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और दोस्तों ये पहला स्टेप होता है AON हासिल करना, और इंडियन एयरफोर्स इसे नवंबर-दिसंबर के अंदर हासिल कर सकती है 6 नए टैंकर के लिए। उसके बाद RFP जाएगी और फॉरेन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्हें हासिल किया जाएगा, और इनकी जो टोटल कीमत बताई जा रही है वो $2 बिलियन बताई जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास दोस्तों अभी 6 रशियन ओरिजिन इल्यूशन 78 टैंकर्स हैं, जिन्हें वह लंबे समय से इस्तेमाल करती आ रही है, और इनकी मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम है। अभी चाइना के थ्रेट को देखते हुए ईस्टर्न सेक्टर के अंदर और ज्यादा टैंकर की जरूरत है। और दोस्तों 2017 की जो CAG की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से जो सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए IL-78 के लिए वो 70% होनी चाहिए, लेकिन अभी जो इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सर्विसेबिलिटी सिर्फ 49% है। दोस्तों पिछले 12 सालों से हम इसे खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे प्लेन्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये समय हमने खराब कर दिया और अब जरूरत है कि जल्द से जल्द इन्हें एक्वायर करना चाहिए। ये बात एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर ने कही, जो कि रिटायर हो चुके हैं। और दोस्तों ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्लेन्स के लिए तीसरा टेंडर होगा, जो कि IL-78 एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए होगा, जो यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी EADS ने पहले भी हमें ऑफर किया था। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बोइंग का KC-46A भी भाग ले सकता है, और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का की बेडेक एविएशन ग्रुप का दोस्तों बोइंग 767-200 मल्टी मिशन टैंकर भी इसके अंदर हिस्सा ले सकता है, जो कि बोइंग के एयरक्राफ्ट का ही एक कन्वर्टेड वर्जन है। और दोस्तों अगस्त 2017 के अंदर जो IL-78 के ऊपर रिपोर्ट आई उसके अंदर देखा गया कि टैंकर की एयरवर्थीनेस क्वेश्चनेबल है। स्पेशली दोस्तों ये पाया गया कि जब इसे ऊपर ले जाया जाता है तो इसके रिफ्यूलिंग कॉरिडोर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो ये कमी है, और इसके हैंगर्स के अंदर भी प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, इसलिए इसका सिलेक्ट होना भी मुश्किल बताया जाता है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे UAV के ऊपर, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर। इसकी भी एक फ्लीट को इंडियन एयरफोर्स बढ़ाना चाहती है और अपग्रेड भी करना चाहती है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान के हिसाब से रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट फ्लीट के अंदर भी ग्रोथ चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स को दोस्तों हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि हेल और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल क्लास के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसके अलावा कॉम्बैट UAV और आर्म्ड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की भी जरूरत है। और दोस्तों मेल UAV के लिए इंडियन एयरफोर्स स्पेशली इंडियन कंपनीज को देख रही है, जो मेक इन इंडिया रूट के तहत इसे बनाएंगे। और जहां तक दोस्तों UAV के लिए जो प्रपोज्ड और डेवलप्ड किया गया है प्रोग्राम, उसके अंदर इंडियन इंडस्ट्री इसे बाई एंड मेक के अंडर में बनाती हैं। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स हालांकि अपनी UAV की फ्लीट को अपग्रेड करना चाहती है नए मॉडर्न सिस्टम को लाके, लेकिन इसके अलावा वह रुस्तम 2 जो कि लोकली बना मेल
प्लेटफॉर्म है उसे भी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और अभी इसने अपनी मेड इन फ्लाइट भी की थी। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा काम जो चल रहा है वो लोकली डेवलप किए जा रहे घातक इंडिजिनियस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के ऊपर चल रहा है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से शस्त्रों से लैस होगा। हर तरह की इसके अंदर वेपन सिस्टम होंगे और इसके अलावा इसके अंदर जो इंजन होगा वो हमारा लोकली बना कावेरी इंजन होगा। धन्यवाद, जय हिंद।